तो आज है मेरे एक्सरसाइज का 9वां दिन। तो आज मैंने अपने दिन भर में क्या-क्या करा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और अपने एक्सरसाइज में मैंने एक और नया एक्सरसाइज को ऐड करा है, जो आपने वीडियो को स्टार्टिंग में ही देखा होगा। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मुझे देखने से लगा और जब मैंने इसको करा, तो मेरी क्या हालत हुई, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी अलार्म है, वो 5:45 पे से मैंने उसको 6 बजे के अलार्म पे शिफ्ट कर दिया। मतलब सुबह 6 बजे बजेगा, पहले 5:45 पे बजता था, लेकिन अब 6 बजे बजेगा, क्योंकि उस टाइम पे घना अंधेरा रहता है और उस समय एक्सरसाइज करना सही नहीं है, क्योंकि उससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो मैं अपने तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने अलार्म को 15 मिनट और एक्सटेंड कर दिया। तो अब 6 बजे मेरा अलार्म बजता है और मैं 6 बजे उठता हूँ और उठने के बाद जाता हूँ पहले फ्रेश होने के बाद मैट उठा के चल देता हूँ छत पे। छत पे जाने के बाद सबसे पहले मैं मैट बिछाता हूँ और सबसे पहले मैं पहला जो एक्सरसाइज करता हूँ वो होता है अनुलोम-विलोम। जो मेरी एक्सरसाइज स्टार्टिंग होती है अनुलोम-विलोम से। इससे मेरी जो भी नाक में जमी हुई धूल, कण या फिर जो भी मतलब श्वास नली में जो भी प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाता है और इससे हृदय की जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं उससे भी ठीक होती है। और सबसे अच्छी बात है ना कि अस्थमा वगैरह जिनको भी होता है ना, तो अगर इस तरह के एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनको तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। अब जो मैंने दूसरा एक्सरसाइज करा था, वो मैं क्या कर रहा था कि सबसे पहले हम अपने नाक से एकदम ज़ोरदार साँस लेते हैं और 5 से 6 बार उसको बारी-बारी करके छोड़ते हैं। तो इस तरह के एक्सरसाइज मैंने करा, जिसमें मुझे बहुत ही मतलब अजीब टाइप का फ़ील हो रहा था। और ये एक्सरसाइज आमतौर पे तब करते हैं जब किसी को एक्सीडेंट होता है या फिर मतलब इस टाइप का होता है, तो उस सिचुएशन में इस तरह की फ़ीलिंग आती है। तो मुझे वैसे ही फ़ीलिंग आ रही थी। और तीसरा एक्सरसाइज मैंने भ्रामरी करा। मतलब यही नाम है। अब हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर-उधर मतलब टूटी-फूटी आपको लगे, लेकिन अगर आप समझदार हो तो समझ जाना। और मतलब तीसरा एक्सरसाइज ये था। तो मैं उस टाइम अपने एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने आँखें बंद करी मैंने, तो मेरे आँखों के बीच मतलब मैंने आँखें बंद करी तो मुझे आँख मूंदे के बीच मुझे ब्लू लाइट टाइप का दिख रहा था। तो इस तरह से आँखें बंद करने के बाद दिख रही थी। और देखो, भ्रामरी में क्या है कि अपने जो पाँचों उँगलियाँ हैं, 2 उँगली आँख पे रहता है, 2 एक एक रहता है लीलार पे और एक रहता है होंठ के नीचे। और जो ये हमारा थंब होता है वो कान में रखा जाता है। इससे देखो जो भी बाहर की साउंड है वो कान में इंटर होगी नहीं। जब कान में इंटर नहीं होगी तो आपकी जो धमनियों में दौड़ रही है जो रक्त, वो मतलब जितनी स्पीड से दौड़ रही है वो आपको कान में सुनाई देगी और इतनी खतरनाक सुनाई देती है कि मत पूछो। तो इस तरह की एक्सपीरियंस था मुझे भ्रामरी करने के बाद। अगर आप भ्रामरी करोगे तो आपको सुनने को मिलेगा, मतलब उस टाइप का जैसे कि ट्रेन पटरी पे दौड़ता है ना, सेम उसी टाइप का आपको सुनने को मिलेगा। तो इसी तरह से मेरी एक्सपीरियंस रही थी। और हाँ, मतलब बाहर का जो भी साउंड है वो एकदम ना के बराबर आपके कानों में जाएगा और जब आँख खोलोगे तो आपको धुंधला-धुंधला टाइप का दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैंने वही करा, अपनी आँखों को पोंछा और बाकी के जो भी एक्सरसाइज़ थे जैसे कि क्रॉस लेग हो गया वो करा। उसके बाद बाकी जो मॉडर्न एक्सरसाइज़ेज़ थी जैसे कि मॉडर्न एक्सरसाइज़ तो बाद में आती है। उसके बाद मैंने सूर्य नमस्कार करा। अब सूर्य नमस्कार करने से मुझे गर्मी का एहसास होता है और गर्मी जब आ जाती है तो बाकी एक्सरसाइज़ को मैं कंप्लीट करता हूँ। देखो, मैं कल से एकदम प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन-सा एक्सरसाइज़ मैं कर रहा हूँ, कितने सेट्स लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आज की वीडियो कुछ ख़ास नहीं होने वाली है, लेकिन आज के दिन मैंने पूरा दिन में क्या-क्या करा चलो मैं आप सबको बता देता हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ। अ, एक्सरसाइज़ करने के बाद हम और मेरा दोस्त निकल जाते हैं हम लोग पैदल यात्रा पे, मतलब कि बोला जाए तो मॉर्निंग वॉक पे। तो 2 किलोमीटर के आस-पास मैं मॉर्निंग वॉक करके आया घर पे। ओट्स बना हुआ था, तो हाथ मुँह धो के ओट्स खाया। उसके बाद फिर ओट्स के बाद
चावल दाल खाया और चावल दाल खाने के बाद मेरे घर में मैंने बताया था कि साग की रोटी बनी थी, मतलब जिसको सगौर बोलते हैं, उसको खाया। तो मतलब सुबह ही सुबह मैंने ओवर ईट कर लिया, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन बना था तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं ओवर ईट कर लिया। अब ओवर ईट करने के बाद सबसे पहले मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मैं कुर्सी निकाला और अपने छत पे गया और कुर्सी पे ही सो गया। तो अब वो सोने के बाद मुझे पता चला कि मुझे धान भी कटवाने के लिए जाना है, तो मैं धान कटवाने के लिए चला गया फिर खेत पे। वहाँ पे मैंने धान कटवाया, मुझे लगभग 960 रुपये की बिल बनी धान कटाई। और वहाँ से मैंने अपने बाइक पे लगभग 15 से 10 से 12 धान की बोरी लोड करके लाया, 2-2 बोरी एक-एक बार में। तो अब देखो, बोरी में ला रहा था किस मतलब जो कियारी वाला रास्ता है ना, उसमें आप अगर इंडिया से देख रहे हो ना तो आपको पता होगा कि कियारी का रास्ता कैसा होता है। तो उसी में मुझे धान को लेके आना था। तो मैंने धान लाया। धान लाने के बाद जो मेरे शरीर में एक अजीब टाइप की गर्मी हो रही थी। अगर आप धान में घुसोगे, धान के खेत या फिर धान से रिलेटेड आप कोई काम करोगे तो आपको फ़ील होगा कि किस तरह की गर्मी उत्पन्न होती है शरीर से। तो मैं उस गर्मी को मिटाने के लिए सबसे पहले कपड़ा लत्ता खोला और चला गया अपने नदी में। नदी में नहा मैंने मतलब डुबकी लगाई 5 से 6 बार, तो मेरी जो भी गर्मी थी एकदम शांत हो गई। और उसके बाद बज गया लगभग 4 साढ़े 4 बज गया था। साढ़े 4 बजने के बाद अरे! सबसे पहले तो मैं आपको बताना ही भूल गया। कल मेरे भैया और भाभी की पहली शादी की वर्षगांठ थी और आज मेरी बहन और जीजे का पहले शादी का वर्षगांठ था। तो मैं आप सबको फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ उनका। तो जैसा कि आपने देखा, आप वीडियो पे जो अभी फ़ोटो देखे वो मेरी छोटी बहन और मेरे जीजा की थी। तो इन्हीं का वर्षगांठ था। तो मतलब सुबह उठते-उठते मैंने 4 बज के समथिंग मिनट पे स्टोरी लगाया हुआ था। तो मेरे दिन की शुरुआत ऐसे हुई थी। मैं इसको बताना भूल गया था। अब देखो, हम आते हैं फिर से साढ़े 4-5 बजे शाम तक। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, मतलब नहा धुआ लिया। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अंडा खाने को। अंडा खाने के लिए मेरे पास कोई और नहीं थे, मेरा दोस्त भी नहीं था, तो मेरा एक और दोस्त आया। फिर हम दोनों बाइक पे बैठे और चले गए अंडा खाने के लिए। तो 3 अंडा वो खाया, 3 अंडा मैंने खाया और मेरी बिल उठी 60 रुपये। और 60 रुपये मैंने दिया। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद मुझे क्या लाना था, दूध लेने जाना था। और उसके अलावा मैंने और क्या लाया, हाँ, सोयाबीन और आलू, सोयाबीन, हाँ, सोयाबीन लेके आया और मेरे घर में उसकी सब्ज़ी बनी। और जो मेरी दूध आई है तो मैं उसको सुबह यूज करता हूँ अपने ओट्स में। तो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन मैंने करी। और कल क्या होता है, कल की चीज़ें मैं आपको कल ही बताऊँगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग कल। बाकी जो भी एक्सरसाइज़ेज़ मैंने करी है आप उसको देख लेना। अगर आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगी। जैसे कि आपको कमर दर्द नहीं होगा, नेक पेन नहीं होगा, उसके अलावा जो घुटने में दर्द होती है वो ठीक हो जाएँगे, हेयर फॉल वगैरह रुकेगा और भी बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं। तो आप इन एक्सरसाइज़ेज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। और मैंने जब से एक्सरसाइज़ेज़ करना स्टार्ट किया है, मतलब मेरे शरीर से बहुत ऐसे दर्द थे जो अनचाहे आ जाते थे, तो वो कंट्रोल हो गया है। और साथ में मेरी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। तो इन एक्सरसाइज़ेज़ को मैं ऑलरेडी मतलब इसको जारी रखूँगा। अब देखते हैं कब तक मैं जारी रख पाता हूँ। देखो, टारगेट तो मैंने लिया है 30 दिन का। अब देखते हैं कि 30 दिन प्लस हम कर पाते हैं या 30 दिन भी नहीं कर पाते हैं, ये अब देखने वाली बात होती है। तो मेरी जो जर्नी है एक्सरसाइज़ेज़ की, अगर आप उसको कंप्लीटली देखना चाहते हैं या फिर मेरे इस एक्सरसाइज़ से हो सकता है आपके लाइफ में जो भी वैल्यू ऐड हो रहा होगा, उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे को, ठीक है? ताकि आप आने वाली वीडियो को अच्छे से देख पाओ।
आज हालत ख़राब हो गई।